नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है काव्या और क्राइम की इस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की मोहब्बत नगरी आगरा का एक थाना है एतमादुल्ला। इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत फाउंडी नगर स्थित यमुना किनारे सुबह एक लड़के की लाश पड़ी मिली। देखते देखते वहां लोग एकत्र हो गए। इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी देवेंद्र शंकर पांडे पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। ये बात 22 नवंबर 2021 की है। थाना प्रभारी देवेंद्र शंकर पांडे जिस समय वहां पहुंचे थे, उस समय वहां लोगों की भीड़ जुट चुकी थी। उन्होंने भीड़ को हटाते हुए लाश व घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। मृतक युवक की उम्र 25 से 26 साल के लगभग थी। लड़के के शरीर पर चोट के निशान थे। शव देखने से ऐसा लग रहा था कि लड़के की मारपीट कर हत्या करने के बाद शव को यहां लाकर फेंका गया था। मृतक की जमा तलाशी में उसकी जेब से एक लव लेटर व डॉक्टर की पर्ची मिली। लव लेटर पर मृतक का मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ था, लेकिन मोबाइल नहीं मिला। मृतक के पास से ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। पुलिस ने लोगों से लाश की शिनाख्त कराने का भी प्रयास किया, लेकिन कोई भी शव को नहीं पहचान सका। थाना प्रभारी ने जानकारी देकर उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दिया। मौके की कार्यवाही निपटाने के बाद पुलिस ने शव को मोर्चरी भिजवा दिया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा प्रश्न युवक की शिनाख्त का था। पुलिस की कोशिश थी कि जल्द से जल्द शव की शिनाख्त हो जाए, ताकि हत्या का राज उजागर हो सके और हत्यारे पकड़े जा सके। पुलिस ने लव लेटर पर अंकित मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई। इसमें कई नंबर मिले। एक नंबर आगरा निवासी मृतक की चाचा भोला व एक नंबर जीजा अखिलेश कुमार का भी था। 23 नवंबर को पुलिस ने अखिलेश को फोन किया। इस संबंध में पूछताछ करने के बाद उन्हें थाने बुला लिया। उन्हें एक युवक का शव यमुना किनारे मिलने की जानकारी दी। बाद में परिवार ने मोर्चरी जाकर शव की पहचान शाहगंज के नगला मोहन निवासी 25 वर्षीय सनी के रूप में की। शव की शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने 24 नवंबर को शव का पोस्टमार्टम करवाया। दूसरे दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गला घोटने व चोटों से होना आया था। इससे स्पष्ट हो गया कि हत्यारों ने युवक के साथ मारपीट व गला दबाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद सनी के पिता मुकेश ने एतमादुल्ला थाने में 27 नवंबर को हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया। रिपोर्ट में आरोप लगाया कि बेटे को रेखा नाम की एक महिला ने फोन कर पार्टी के बहाने बुलाया था। इसके बाद अपने साथी के साथ मिलकर हत्या कर दी। साक्ष्य मिटाने के लिए शव को लाकर यमुना किनारे फेंक दिया। इस संबंध में हत्या साक्ष्य मिटाने और SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस इस हत्याकांड में साक्ष्य जुटाने के काम में लग गई। पता चला कि मृतक सनी के पिता मुकेश अपनी पत्नी के साथ हरियाणा में रहते हैं। आगरा में उनके बेटे सनी और विक्की रहते थे। सनी के लापता होने की जानकारी मिलने पर वह आगरा आ गए थे। पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि 21 नवंबर की सुबह 11 बजे सनी अपने चाचा भोला के साथ बैठा था। तभी उसके मोबाइल पर बोदला निवासी रेखा ने कॉल की और पार्टी के लिए बोदला बुलाया था। रेखा ने सनी को अपने साथ मुकेश जाट के भी होने की जानकारी दी थी। फोन आने के बाद सनी वहां से चला गया। 21 नवंबर की शाम 6 बजे सनी ने मुकेश जाट के मोबाइल से अपनी मां से बात की थी। उसने मां से हालचाल पूछने के बाद बताया था कि वह मुकेश और रेखा के साथ है और कुछ देर में घर आ जाएगा। सनी ने अपनी मां को ये भी बताया कि उसके मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया है। अब भाई व चाचा को ये बात बता देना। दूसरे दिन दोपहर में रेखा सनी के घर पहुंची।
उसने भोला की पत्नी यानी कि सनी की चाची को सनी का कीपैड वाला मोबाइल दिया। उस मोबाइल में सिम और चिप दोनों ही नहीं थे। रेखा ने बताया कि सनी सिम कार्ड निकालकर फैक्ट्री चला गया है। उसने ये मोबाइल घर पर देने को कहा था। जब सनी रात में घर नहीं आया तो परिवार को उसकी चिंता होने लगी। इस पर परिवार ने फैक्ट्री जाकर सनी की तलाश की, लेकिन उन्हें सनी कहीं नहीं मिला। पुलिस ने पूछताछ करने के साथ साथ अपने तौर पर मामले की छानबीन शुरू की। पुलिस को कुछ लोगों ने बताया कि सनी को मुकेश जाट, रेखा व अन्य 2 युवकों के साथ घटना की शाम ऑटो में बैठा देखा गया था। इस पर उन्हें टोका भी था। तब मुकेश ने कहा कि पार्टी करने जा रहे हैं। इसके बाद वह लोग ऑटो में बैठकर चले गए। शक की सुई रेखा पर आ टिक गई। फोन लोकेशन के आधार पर कई लोगों से पूछताछ की। 3 दिसंबर को पुलिस ने टीडी बगिया स्थित अंबेडकर पार्क से महिला रेखा को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उसके पास से एक मोबाइल बरामद किया। उसे हिरासत में लेकर पुलिस थाने लौट आई। थाने में उससे कड़ाई से पूछताछ की गई। तब रेखा ने सनी की हत्या का जुर्म कबूल करते हुए हत्या में शामिल 3 अन्य लोगों के नाम बताए। इनमें रेखा का प्रेमी मुकेश जाट के अलावा उसके 2 दोस्त विशाल व पवन राठौड़ भी शामिल थे। तब इनमें से एक आरोपी विशाल को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस हत्याकांड के पीछे की जो कहानी सामने आई वह कुछ इस तरह निकली। मुकेश जाट मूल रूप से भंडाका हाथरस का निवासी है। उसके माता पिता की मौत हो चुकी है। उसकी एक बहन है, वह आगरा में नगला जगजीवन राम में रहता है। यहाँ आकर ऑटो चलाने का काम करने लगा। उसकी दोस्ती 1 साल पहले बोदला निवासी रेखा से हुई थी। हुआ ये कि रेखा एक जूता फैक्ट्री में काम करती थी। मुकेश अपने ऑटो से रेखा को उसके घर से फैक्ट्री लाने और ले जाने का काम करता था। इसके चलते दोनों में दोस्ती हो गई, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। रेखा के पहले पति की मौत हो चुकी थी। पहले पति से 11 साल का एक बेटा है। पहले पति की मौत के बाद रेखा की दूसरी शादी रमेश से हो गई थी। रेखा अपने बेटे के साथ रमेश के साथ रहने लगी। रेखा मनमौजी थी, वह रमेश का कहना भी नहीं मानती थी। उसके मन में जो आता वह वही करती थी। रमेश रेखा की आदतों से परेशान रहता था, लेकिन चाह कर भी उससे कुछ नहीं कह पाता था। जिस जूता फैक्ट्री में रेखा काम करती थी, उसी में सनी भी दूसरे विभाग में काम करता था। 1 महीने पहले सनी की नजर रेखा पर पड़ गई। चंचल और सुंदर रेखा सनी को भाव गई थी। दोनों एक ही फैक्ट्री में काम करते थे। इसी दौरान दोनों में बातचीत हो जाती थी। इसके बाद दोनों की दोस्ती हो गई। दोनों ने एक दूसरे को अपने अपने मोबाइल नंबर भी दे दिए। दोनों घंटों मोबाइल पर एक दूसरे से अपने दिल की बात करने लगे। घटना से कुछ दिन पहले रेखा के प्रेमी मुकेश जाट ने अपनी प्रेमिका को फोन पर हंस हंसकर बात करते हुए देख लिया था। उसके तन बदन में आग लग गई। उसकी प्रेमिका इतना हंस हंस कर किससे बात कर रही है। उसने रेखा से इस बारे में जब पूछताछ की तो रेखा अंदर ही अंदर डर गई। बात घुमाते हुए उसने बताया कि उसी की फैक्ट्री में काम करने वाला सनी था, जो उसे बार बार फोन करता है। वह उससे दोस्ती करना चाहता है। मुकेश रेखा से बहुत प्यार करता था। उस पर पैसा भी बहुत खर्च करता था। उसकी हर फरमाइश को पूरा करता था। उसे अपनी प्रेमिका के किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते देखना बहुत ही नागवार गुजरा। उसने रेखा से कहा कि वह सनी से बात करना बंद कर दे। रेखा ने वादा किया कि वह सनी से बात नहीं करेगी। इसके बाद कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा। रेखा ने सनी से बात करना भी बंद कर दिया, लेकिन आग यहाँ दोनों दिलों में लगी हुई थी। रेखा और सनी आपस में फिर से मिलने और बातें करने लगे थे। इस पर मुकेश ने रेखा के जरिए सनी को पार्टी के बहाने बोदला बुलवाया। मुकेश ने सनी को रेखा से अपने संबंध की जानकारी दी।
और मुकेश ने सनी को रेखा से दूर रहने की हिदायत भी दी। इस पर सनी ने रेखा को छोड़ने से मना कर दिया। इस बात को लेकर दोनों में वाद विवाद भी हुआ। मुकेश को ये बात बहुत ही बुरी लगी, लेकिन उसने ये बात जाहिर नहीं होने दी। उसने मन ही मन सनी को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। इस बीच मुकेश ने अपने दोस्त ऑटो चालक विशाल और पवन राठौड़ को फोन करके वहां बुला लिया। मुकेश ने सनी की रेखा से दोस्ती कराने व इस खुशी में दारू पार्टी देने का साझा देते हुए अपने दोस्तों के साथ ऑटो से गोकुल नगर ले गया। वहां सभी ने बैठकर शराब पी। सनी को वहां पर जमकर शराब पिलाई गई। उस समय रात घेर आई थी। इसके बाद ऑटो से उसे यमुना किनारे सुनसान रास्ते पर ले गए। सनी को ज्यादा नशा हो गया था। इसका फायदा उठाते हुए सनी को ऑटो से उतारकर मुकेश और उसके दोस्तों ने लातों और घूसों से पीटा। फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और लाश यमुना किनारे फेंक आए। सनी की हत्या के आरोप में रेखा व विशाल को 3 दिसंबर 2021 को जेल भेजे जाने के बाद पुलिस ने सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच शुरू कर दी और अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई। सनी की हत्या को 1 महीना बीत गया था, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली थे, जबकि नामजद मुख्य हत्या आरोपी मुकेश जाट व उसके साथी पवन राठौड़ को पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी थी। इससे मृतक के परिवार में रोष बढ़ता जा रहा था। पुलिस ने अन्य हत्या आरोपियों मुकेश जाट व पवन राठौड़ की गिरफ्तारी के लिए कई जगह पर दबिश भी दी, लेकिन मुकेश जाट का कोई भी सुराग नहीं लग रहा था। इस पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। 25 दिसंबर 2021 की रात लगभग 2:30 बजे पुलिस टीडी बगिया पर चेकिंग कर रही थी। तभी पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली कि सनी हत्याकांड को अंजाम देने वाला मुख्य हत्या आरोपी मुकेश जाट शोभा नगर से अपने घर जगजीवन राम नगर बाइक से जा रहा है। इस पर एसजीओ टीम को बुलाया गया। कुछ देर बाद मुकेश जैसे ही वहां से गुजरा, पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन उसने बाइक की स्पीड बढ़ा दी। कच्चे रास्ते पर बाइक फिसल गई। पुलिस के घेरने पर मुकेश फायरिंग करने लगा। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगने पर वह घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में मुकेश जाट ने अपने साथियों के साथ सनी की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसकी दोस्ती 1 साल से रेखा से थी। बाद में सनी बीच में आ गया। वह रेखा से दोस्ती करना चाहता था। मुकेश को ये दोस्ती पसंद नहीं थी। उसने सनी को रेखा से दूर रहने की हिदायत दी, लेकिन वह नहीं माना। इस पर अपने 2 दोस्तों की मदद से उसने उसकी हत्या कर दी। एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने सनी हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए बताया कि हत्याकांड में शामिल रेखा, पवन व मुकेश जाट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुकेश जाट के साथी पवन राठौड़ ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया है। इस प्रकार सनी हत्याकांड के सभी आरोपी जेल जा चुके हैं। सनी अविवाहित था और रेखा चंचल तितली की तरह थी। एक फूल से पराग लेने के बाद दूसरे फूल पर मंडराती थी। इसी के चलते उसने अपने मोह पाश में सनी को भी बांध लिया था। सनी को उसकी फितरत की जानकारी नहीं थी। यदि वह दूसरे की प्रेमिका से दोस्ती के चक्कर में पड़कर उस पर अपना अधिकार नहीं जमाता तो सनी को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।